हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आपका स्वागत है हमारा चर्चा में एजुकेशन की अगली कड़ी में। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉइस ऑफ रोहतास की यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ है एपीएस स्कूल है, उनके प्रधानाचार्य हैं अविनाश सर। चलिए मिलते हैं इनसे और इनका कैसे जर्नी चालू हुआ और बच्चों के लिए क्या यहाँ प्रोग्राम कराते हैं, कैसे पठन पाठन का कार्य होता है। चलिए देखते हैं। सर, हमारा चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप तो इस एपीएस स्कूल में स्वागत है। आप कीमती समय निकालकर मेरे यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका चैनल वॉइस ऑफ रोहतास दिन दूना रात चौगुना प्रगति करे। आप करीबी दोस्त भी हैं, हम लोग चाहेंगे कि आप और आगे बढ़ें। धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा सर कि एक छोटा सा परिचय इस वॉइस ऑफ रोहतास फैमिली के साथ साथ इस नगर के और बुढ़वल गांव के लिए। मैं अविनाश कुमार ग्राम बुढ़वल का रहने वाला हूँ। मैं इस एपीएस स्कूल के डायरेक्टर। और सर, एक पहला सवाल मेरा ये है कि आप पहले के किस प्रोफेशन में थे, उसे छोड़कर आप ये सबसे शानदार एजुकेशन प्रोफेशन में आने का एक थोड़ा सा सफ़र साझा कीजिए हम लोग के साथ। देखिए, एक्चुअली हम लोग तो किसान हैं, लेकिन मेरे बड़े पापा टीचर, और अक्सर उनसे हम लोग बातें करते थे, नहीं भाई इस रूरल एरिया में एक अच्छा स्कूल होना चाहिए और एक अच्छा साइंस और मैथ का एक बहुत अच्छा टीचर। बाद में प्रिंसिपल भी हुए, तो हम लोग सोचे कि भाई उनके कम से कम जो एजुकेशन का है वो चलता रहे हमेशा, और इसलिए ये जगह भी वैसा था कि हम लोग यहाँ स्कूल स्टार्ट किए। और आज लगभग 30-35 गांव के बच्चे यहाँ आते हैं। और सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो 30-35 गांव के बच्चे यहाँ आते हैं तो उनको मैनेज करना, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं तो प्राइमरी वर्क तो आप ही का है, सबको मैनेज करना, और मैनेजमेंट का क्या शेड्यूल रहता है, बच्चों का एडमिशन कैसे होता है और ऑन एवरेज कैसे इसको मैनेज करते हैं आप। देखिए सर, स्कूल चलाना ऐसे तो लगता होगा, लेकिन ये बहुत टफ काम है। इस स्कूल में सबसे पहले आना, बच्चा से पहले आना और सभी बच्चे को चल जाने के बाद हम लोग यहाँ से जाते हैं। ये एक एक बच्चा को ख्याल रखना पड़ता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि छोटा छोटा घर में 2 या 3 बच्चा रहता है तो खुद उनके मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं, और हम लोग तो हर बच्चा को 500-600 जितना बच्चा है, हर बच्चा को ख्याल रखना पड़ता है, कहीं उसको कहीं चोट नहीं लगे। बहुत तरह का है। किसी तरह से लोग आज के समय में, इतना महंगाई के समय में भी लोग सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट में भेजते हैं। हम लोग का बहुत बहुत दायित्व बढ़ जाता है। क्या करें कि बच्चा में प्रगति हो। हम लोग दिन रात सोते जगते बस यही सोचते रहते हैं। अपने से जितना हो सके हम लोग अक्सर टीचर से बात भी करते रहते हैं कि नहीं, हम लोग सब कुछ लगा दें कि नहीं, कैसी तरह से जो बच्चा हम लोग के यहाँ आता है वो यहाँ से अच्छा करके निकले। और उस टेस्ट के अनुसार ही हम लोग मीटिंग करते हैं कि नहीं, किस बच्चा में कैसे उसको डेवलप किया जाए, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। हाँ, क्या कमी है टीचर में है, बच्चा में है, कैसे उसको दूर किया जाए, सुधार किया जाए। हाँ, ये सब हम लोग बैठ के करते हैं। सर, आपने तो डायरेक्टर का जो मैनेजमेंट होता है आपने बताया। सर, मैं चाहूँगा कि इतने सारे बच्चे, लगभग कितने बच्चे होंगे ये आप जिक्र करिएगा, और इतने बच्चों का आने जाने का एडमिशन प्रोसेस किस हिसाब से आप इसको मैनेज करते हैं, मैंने कैसे एडमिशन लेते हैं। देखिए, मेरे यहाँ लगभग 520 के आसपास बच्चे हैं और अगल बगल गांव के ही हैं। उसके लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट सुविधा रखे हैं, बस है,
और छोटा छोटा गाड़ी है। वैसे हम लोग बच्चा को मंगाते हैं, स्कूल में आते हैं बच्चा लोग। और रह गया एडमिशन के, तो एडमिशन हम तो आपसे बताएं कि ये रूरल एरिया है और हम लोग चाहते हैं कि गरीब के बच्चा भी यहाँ पढ़ जाए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई बच्चा मेरे यहाँ आए तो यहाँ से जाए नहीं, उसके यहाँ फादर के यहाँ पैसा हो नहीं हो, वैसा भी व्यवस्था हम लोग किए हैं। हर साल हम लोग 25% फ्री बच्चा को पढ़ाते हैं। ये तो बहुत सराहनीय कार्य है सर, लेकिन बच्चों का एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, किस बेस पे एडमिशन उन लोग का लेते हैं? कोई भी आएगा एडमिशन ले लेगा या नहीं, उसका पहले क्राइटेरिया बना हाँ, रखते हैं? पहले उस बच्चा को हम लोग जांच करते हैं, उसका एक छोटा सा एग्जाम लेते हैं, उस अनुसार ही हम लोग उसका एडमिशन हम लोग करते हैं। एडमिशन फ्री है, जो खर्चा लगता है थोड़ा बहुत, माने कम से कम हम नहीं मिनिमम अमाउंट में आप मिनिमम एडमिशन अमाउंट लेते हैं ताकि जो हाँ उन लोग अफोर्ड कर सके। हाँ। सर ये तो बहुत सराहनीय कार्य है। सर चलते हैं अब पढ़ाई लिखाई के बारे में। जो बच्चों का एडमिशन होने के बाद का रेगुलर रूटीन में आप कैसे इसको मैनेज करते हैं? आपके टीचर लोग आपके टीम में, कमिटी में कितना हद तक सपोर्ट करके बच्चों का डेवलपमेंट ज़्यादा करा पाते हैं? ये तो टीचर लोग, देखिए हम लोग एक बच्चा का तो रूटीन है ही, एक टीचर का भी रूटीन है हम लोग का। सबसे पहले मेरे यहाँ सुबह में ही 2 टीचर आ जाते हैं, बच्चा के आने से पहले यहाँ आ जाते हैं और उनका काम है जो भी बच्चा आता है पहले ही उन लोग लाइन में बाहर खड़ा कर देंगे और उन लोग को कहीं चोट नहीं लगे, दौड़े धूपे नहीं, उसके गोला में करके उन लोग से सवाल जवाब स्टार्टिंग में ही कर देते हैं। फिर उसके बाद सारे टीचर आते हैं, प्रेयर स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद क्लास रूटीन है। सब लोग अपना अपना सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग हैं, अपना क्लास में जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। बहुत अच्छा सर। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई है, होमवर्क को लेके आप लोग जो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी और गार्जियंस, इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, ये चीज़ देखिए, आप हम सभी गार्जियंस को बोलेंगे कि किसी भी स्कूल में आप बच्चा को डाल के ये मत समझिए कि हम वहाँ प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, मेरा काम खत्म। घर पे आप बच्चा को यहाँ से जाने के बाद समय देना ही पड़ेगा। समय दीजिए, देखिए स्कूल का कम से कम होमवर्क आप चेक कीजिए। हम बोलते हैं, सबसे बोलते हैं कि आप होमवर्क चेक कीजिए। हो सकता है गलतियाँ, सबसे गलती हो जाती है, होता है कोई टीचर से छोटा मोटा गलती हो जाए, हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन अगर गार्जियन उसको चेक करेंगे तो एक छोटा छोटा गलती भी हम लोग ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो ये हम सबको बोलेंगे, सभी गार्जियन से बोलेंगे कि आप लोग घर पे बच्चा को समय दीजिए। यहाँ से बच्चा स्कूल से जाए तो कम से कम उसका एक स्कूल रूटीन, होम रूटीन भी बनाइए। कितना देर घर पे खेलना जाना है, कितना देर पढ़ना है। हम लोग भी ऐसे होम रूटीन मांगे हैं बच्चा लोग से कि अपना घर पे कब तुम लोग पढ़ते हो ये बना के हम यहाँ स्कूल में जमा करो, ला कर देता है। लेकिन वो घर पे फॉलो करता है कि नहीं, ये पेरेंट्स ही बता सकते हैं। तो बच्चा को जो भी हो, घर पे उसको समय देना है पेरेंट्स को। और बिल्कुल बच्चा में कोई इम्प्रूव हो जाएगा तो दिक्कत। बिल्कुल ये सर आपका बहुत शानदार है। सर एपीएस के डायरेक्टर है अविनाश सर, इनसे जो बातचीत चल रहा है ये तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन मैं भी कहना चाहूँगा उन गार्जियंस को और बच्चों को कि स्कूल रूटीन के साथ साथ में एक होम रूटीन भी बनाए और उसको फॉलो अप गार्जियंस कराए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है तो किसी न किसी मेंबर को तो बिल्कुल इन्वॉल्व करके उस बच्चों को इम्प्रूव करने का काम करें। अगर दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल सर से मिलिए, आके स्कूल में मिलिए कि बच्चा ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, उस पर आप फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। सर एक चीज़ और हम पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चों का कार्यक्रम या एजुकेशन है, स्कूल है, तो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आउटडोर गेमिंग, इंडोर गेमिंग या एक्स्ट्रा कुछ डांस हो
इसके प्रति मतलब आपका क्या मैसेज होगा, क्या कराते हैं आप? एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम लोग यहाँ गेम, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट बच्चा लोग को हम लोग खिलाते हैं। प्लस यहाँ डांस भी सिखाया जाता है और हर साल में एक बार हम लोग एनुअल फंक्शन कराते हैं। अच्छा परफॉर्मेंस रहता है बच्चा लोग का। और हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ में बच्चा पीछे नहीं रहे। दौड़ने में जो जिस टाइप का बच्चा है, जिसका जो लेवल है, जिसमें आगे है, उन लोग हम लोग अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि उसमें उसको आगे निकालें। अगर संगीत में है तो यहाँ संगीत भी हम लोग सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं। गेम में कुछ बच्चा है, गेम में अच्छा है, हर तरह का हम लोग यहाँ पे व्यवस्था रखते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन एपीएस स्कूल बुढ़वल में है और गुड़ारी नियर बाई इसका नगर पंचायत है। ये सर जो बताए हुए बहुत शानदार एक्टिविटी है, मेरे हिसाब से तो बहुत शानदार एक्टिविटी है। और ये जो एक्टिविटी चल रहा है वो उसका एक एनुअल भी प्रोग्राम होता है, वो बहुत शानदार है। सर हम चाहेंगे कि इसके लिए आप मतलब प्रोग्राम जो करते हैं उस प्रोग्राम में कुछ आउटडोर जैसे टूरिज्म का भी बच्चों के बहुत सारे स्कूल से हर साल हम लोग ले जाते हैं। यहाँ से राजगीर ले गए हैं, बोधगया ले गए हैं, पटना, और इस बार भी है। अभी जस्ट नवंबर में, लगभग नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक में हम लोग हर बार जाते हैं। इधर 2 साल से कोरोना काल में हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन हर बार जाते हैं बच्चा को लेकर। बिल्कुल और शानदार इस बार है। भी प्लानिंग है जाने की। इस बार भी जाना है। सर अभी तक का जो सफर आपका रहा है 7-8 सालों का स्कूल का एज ए डायरेक्टर, आप गार्जियंस के लिए, बच्चों के लिए और अपने टीचर्स के लिए आप क्या लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे ताकि समाज का और विस्तार हो और कल्याण हो? देखिए सर, हम तो अभी 7-8 साल हो गया हम लोग का स्कूल का, लगभग इसमें 2 साल कोरोना काल भी इसी में आ गया। हम लोग यहीं देखे हैं कि जिन बच्चा के घर पे गाइडेंस अच्छा है, उस बच्चा में जनरल बच्चा से डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है और वहीं सक्सेस करता है। अक्सर हम लोग बोलते हैं, यहाँ मीटिंग में भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं, घर पे जो आते हैं पेरेंट्स यहाँ सबसे बोलते हैं कि घर पे आप लोग बच्चा को देखिए। घर पे बच्चा क्या होता है, यहाँ से हम लोग पढ़ा दिए बच्चा को, यहाँ पे होमवर्क मिल गया, क्लास लोग टीचर का जो काम है अपना कर दिए, लेकिन याद करने वाला काम घर पे होगा। तो ये हम सबको बोलेंगे, सब पेरेंट्स से बोलेंगे कि आप लोग कम से कम घर पे बच्चे को गाइड कीजिए। जितना मेहनत कीजिएगा घर पे, उतना ही बच्चा आगे बढ़ेगा। हम लोग तो अपने से जितना हो सके बेस्ट देते हैं। हमारे सारे टीचर जब से स्कूल आते हैं, जितने स्टाफ है, जब से स्कूल टीचर आते हैं, वो यहाँ स्कूल में 6 घंटा 1 मिनट लंच के टाइम ही बैठते हैं। ये तो वो कभी यहाँ बैठते नहीं, क्लास में ही रहते हैं और अपना बेस्ट हमेशा देते रहते हैं। और हम लोग का भी सलाह हमेशा हम लोग से लेते रहते हैं। एक टीचर से सीखना हर आदमी को सीखते रहना चाहिए, तो हम भी सीखते रहते हैं। कहीं से कोई कमी नहीं हो तो हम अपना टीचर से ही बैठ के हम लोग आपस में करते हैं कैसे क्या करें। टीचर प्रिंसिपल अमित जी हैं, सबका सहयोग है। डे टू डे अपना इम्प्रूवमेंट करने का काम करते हैं। ये तो रहा सर का एक लास्ट मैसेज जो बच्चों और अभिभावक के लिए है। और आप लोग अपनों का खूब ख्याल रखिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। और ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियो और ऐसी ही स्टोरी के साथ जुड़ने के लिए वॉइस ऑफ रोहतास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।